अगर आप जानना चाहते हैं कि रेलवे टेक्नीशियन कैसे बनते हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे टेक्नीशियन कैसे बनते हैं, रेलवे टेक्नीशियन बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन कैसे होता है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल से राइट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे टेक्नीशियन का काम क्या होता है, रेलवे टेक्नीशियन कौन होता है। रेलवे टेक्नीशियन एक सी ग्रुप का कर्मचारी होता है जिसे एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के अधीन काम करना होता है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद 1 साल तक उनका प्रशिक्षण चलता है, फिर किसी सीनियर सेक्शन इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के अधीन तैनात किया जाता है। ठीक है, तो रेलवे टेक्नीशियन जो है ये एक ग्रुप सी का कर्मचारी है, ग्रुप सी का एम्प्लॉय होता है, यानी कि रेलवे टेक्नीशियन जो है ये ग्रुप सी का पोस्ट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। टेक्नीशियन को सीनियर सेक्शन इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के अंडर में काम करना होता है। स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करेंगे तब से आपको 1 साल तक की ट्रेनिंग कराई जाएगी और उसके बाद आपकी फाइनली पोस्टिंग हो जाएगी रेलवे टेक्नीशियन के रूप में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो अगर आप एक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको 10+ ITI कंप्लीट करनी होगी, यानी कि अगर आपने 10th कंप्लीट किया है और उसके बाद ITI कोर्स किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि टेक्नीशियन कई प्रकार के होते हैं, तो आपने ITI जिस ट्रेड में कंप्लीट की है उसी से संबंधित टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। ठीक है, कुछ टेक्नीशियन के पोस्ट ऐसे भी हैं जिनमें 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो पोस्ट हैं इनके लिए 10+ ITI वाले अप्लाई ही कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने 12th कंप्लीट किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, वो भी इन दोनों पोस्ट में से किसी भी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों पोस्ट के लिए 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, 12th PCM वाले। ठीक है, यानी कि जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ 12th कंप्लीट किया है वो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है इसके लिए। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है, जो कम से कम आयु है, वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी मिल जाती है जिसे आप चेक कर सकते हैं, और उसी के साथ आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, टेक्नीशियन बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा, यानी कि लिखित परीक्षा क्लियर करनी होगी। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं तब आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट कंप्लीट करने के बाद फाइनली आप एक टेक्नीशियन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन की सैलरी कितनी होती है। भाई, टेक्नीशियन को कितना वेतन मिलता है। एक टेक्नीशियन का ग्रेड पे 1900 रुपये होता है, यानी कि जो टेक्नीशियन है इसके लिए जो ग्रेड पे है वो 1900 रुपये होता है। उनको मिलने वाली सैलरी में बेसिक पे 19,900 रुपये प्लस मकान का किराया, यानी कि HRA हाउस रेंट अलाउंस, इसके अलावा TA और इसके अलावा और भी भत्ते मिलते हैं, यानी कि अलाउंसेज मिलते हैं टेक्नीशियन को। ठीक है, कुल मिलाकर उनको लगभग 26,000 रुपये के करीब सैलरी मिलती है महीने की। ठीक है, यानी कि अप्रॉक्स 25 to 26,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी मिलती है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो सैलरी है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, हर साल सैलरी में 3% बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो आपको सैलरी एक सही मिल जाएगी और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा सैलरी जो है आपकी 26, 27, 28, 29, 30 तक ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि टेक्नीशियन का प्रमोशन कैसे होता है। देखिए, आपकी पोस्टिंग होगी टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर। ठीक है, तब आपका ग्रेड पे होगा 1900। ठीक है, उसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तब आपको टेक्नीशियन ग्रेड 2 मिलेगा, तब आपका जो ग्रेड पे है वो 2400 रुपये हो जाएगा। उसके बाद यदि आपका प्रमोशन होता है तो आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पोस्ट मिलेगा, तब आपका जो ग्रेड पे है वो 2800 रुपये होगा। ठीक है, और उसके बाद यदि आपका प्रमोशन होता है तब आप एक जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई बन सकते हैं, तब आपका जो ग्रेड पे है वो 4,200 रुपये यानी कि 4200 रुपये होगा। ठीक है, तो ये है प्रमोशन डिटेल्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए और अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम को क्लियर कीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और एक टेक्नीशियन बनिए।
ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और टेक्नीशियन बन सकते हैं। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेहनत कीजिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा और आप एक टेक्नीशियन बन जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो।